वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इससे पहले के सभी सवाल एवं सभी प्रश्नावलियां आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 और 9.1 का पहला सवाल है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, ये हमारा एक चित्र है और चित्र के अंदर देखो ये खंभा है और खंभा आपको पता है 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। और इसमें ये डोर बंधी हुई है और इसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर और इसमें कोण है 30 डिग्री का। ठीक है। और इन सवालों को हल करने से पहले हमने प्रश्नावली 8 में इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, उसको आप अच्छी तरह से देखो। उसमें सभी सूत्र दिए हुए हैं, आपको इन सवालों को करने में आसानी रहेगी। साइन कोस थीटा के जो सूत्र है, ये हमारी प्रश्नावली 8 के शुरुआत में इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है, उसके अंदर हमने आपको इस सारणी बनाना भी सिखाया था और ये ट्रिक भी बताई थी लाल बटा कक्का, यानी साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, इनके जो सूत्र होते हैं वो भी बताया था ये ट्रिक के माध्यम से। और इनके जो मान होते हैं साइन कोस थीटा के, वो भी आपको सिखाया था कैसे बनाई जाती सारणी। आपको या तो इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है, और इस ट्रिक को भी याद करना पड़ेगा, तभी ये सवाल आपसे हो पाएंगे। और अब हम देखो पहले सवाल को हल करते हैं इन सूत्रों के माध्यम से। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो देखो, ये हमारा है खंभा और खंभा समकोण होता है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री कोण। और ये होगी रस्सी, रस्सी क्या है 20 मीटर है, जो हमारे 90 डिग्री के कोण के सामने जो रेखा होती है वो कहलाती है कर्ण। ठीक है। और यहाँ की बात कर रहे हैं तो 30 डिग्री, ठीक है, यानी इस वाले बिंदु की बात हो रही है, 30 डिग्री यहाँ पे है, तो इसके जो सामने जो भुजा होती है वो कहलाती है लंब और इसके जो संलग्न भुजा होती है वो कहलाती है आधार। ठीक है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार है ये सवाल। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे कर्ण दे रखा है, तो हमें इस सूत्र में देखना है कि लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण कहाँ पे आते हैं सूत्र में। देखो हमारा सूत्र था एल बटा के, लाल बटा कक्का में एल बटा के था, जिसमें लंब बटा कर्ण होता है और किसका मान होता है साइन का। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन 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 थीटा बराबर, और इसका साइन थीटा का सूत्र होता है एल बटा के, यानी कि लंब बटा कर्ण। हमें सूत्र लिख दिया एल बटा के। अब देखो, अब हमारे पास साइन साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो हम साइन थीटा ये स्थान पे क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो यह लिखेंगे साइन 30 डिग्री। और एल एल का मतलब होता है लंब, और लंब कितना है हमारा ए बी है, और ए बी को क्या मान लेते हैं हम एच मान लेते हैं। ठीक है। यानी ए बी जो ऊंचाई है उसको मान लेते हैं हम एच, तो एल के स्थान पे क्या लिखेंगे एच। ठीक है, ये एच लिख दिया बटा में के, और के हमारा कितना है 20 मीटर, तो यह लिखेंगे 20। अब हम सवाल को आगे हल करते हैं। देखो इसको साइड में रख देते हैं, ये हमें सारणी याद करनी है वैसे तो। अब देखो यहाँ पे साइन 30 का, और साइन 30 का मान देखो सारणी के अनुसार कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। ये सारणी हमें याद होनी चाहिए ताकि ये सवाल करने में आसानी रहे। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 के स्थान पे क्या लिख देंगे 1/2 बराबर, और यहाँ ऊपर कितने एच, और ये हमारे हैं 20। अब हमें क्या करना है, इनका क्रॉस गुणा कराना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस h का गुणा किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो ये हो गए हमारे 2h, और इस 1 का गुणा 20 से करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे 20। ठीक है, 20 का गुणा 1 से करेंगे 20 ही आएंगे, और h बराबर हो जाएगा ये 2 इधर गुणा में इधर आके बटा में हो जाएगा 20/2, और ये h बराबर हो जाएगा हमारा 2 का जब 20 में भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 0 की 0, कितना आ गया 10। तो h का मान कितना आ गया 10, और ये किस में है ये मीटर में है, तो यहाँ लिख देंगे 10 m, यानी कि हाइट हाइट कितनी आ गई हमारी 10 मीटर। यानी हमने ए बी का मान निकाल दिया, h का मतलब ए बी था, तो ए बी बराबर भी लिख सकते हैं ए बी बराबर 10 मीटर। ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर 1 के। हमें नीचे लिख और देना है अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, ये पहले सवाल के ही हो गए आंसर। प्रश्नावली 9.1 का
सेकंड सवाल है, दूसरा सवाल, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, देखो ये एक पेड़ है, पूरा हमारा पेड़ है, और ये आंधी आने से क्या हो गया, टूट गया, यानी यहाँ से ये टूट गया और इधर ये झुक गया। आगे देखो, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी ये जो टूटा हुआ भाग था इधर ये झुक जाता है और जमीन से छूने लगता है यहाँ पे, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ये जो टूटा हुआ भाग है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी जो पेड़ है, हमारी जड़ है यहाँ से, और ये जो पेड़ हमारा टूटा है जहाँ पे जमीन को छू रहा है, इसकी जो दूरी है हमारे पास 8 मीटर दी हुई है प्रश्न के अनुसार। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो, अब हमारे पास पेड़ यहाँ से है और यहाँ तक, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है यहाँ से और यहाँ तक, यानी पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेड़ की ऊंचाई क्या थी, ये हमें ऊंचाई निकालनी है। तो देखो हमारे पास स्थिति क्या बन रही है, ये तो हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। ठीक है, ये भुजा होगी हमारी आधार। और हमारे पास देखो है, इसके अंदर हमें पहले तो हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे, और ये निकालने के बाद हमें कर्ण भी निकालना है। ठीक है, कर्ण भी निकालना है, ये भी निकालना है, और फिर उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। देखो यहाँ पर हमें ये लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे, और लंब के साथ इसमें आधार दिया हुआ है। ठीक है, ये आधार है, ये हमारा आधार। और हमें ये देखना है लंब और आधार यानी कहाँ पे आते हैं। देखो, लंब और आधार L बटा A, यानी लंब और आधार किस में आते हैं, टेन में। तो हम क्या करेंगे, टेन थीटा पहले निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, कर्ण और आधार। तो कर्ण और आधार कहाँ पे आते हैं, कोस में, A बटा K, यानी आधार बटा कर्ण। फिर उसके बाद निकालेंगे कोस, पहले निकालेंगे टेन। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यानी हमारा जो त्रिभुज है इसका पूरे का नाम क्या है, त्रिभुज ABC है। तो त्रिभुज ABC में तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, टेन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लंब बटा आधार किस में आता है, टेन में आता है, यानी L बटा A। तो आप यहाँ पे निकालेंगे टेन, तो यह लिखेंगे पहले टेन, टेन थीटा बराबर L बटा A, यानी इस ट्रिक के माध्यम से लाल बटा कक्का के अनुसार L बटा A। अब टेन थीटा हमारे पास, टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन 30 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान है 30 डिग्री, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये। ठीक है, और L लंब कितना है हमारे पास, जो कि हमने निकालना है, और L को हम क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं H। ठीक है, इसको मान लेते हैं H, और ये हो गया हमारा लंब हो गया H बटा में, और आधार है हमारे पास 8, तो यहाँ आधार लिख देंगे 8। अब हमारे पास टेन थीटा का टेन 30 डिग्री का मान होता है, देखो सूत्र में टेन 30 डिग्री 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो इसके हटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1/√3 बराबर, और यहाँ पे H बटा में 8। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये H1 है। ठीक, और ये हो जाएगा H2, ये भी ध्यान रखना हमें, ये हाइट नंबर 1 है, ये हाइट नंबर 2 है। तो यहाँ H1 कर देते हैं, यहाँ पे H1, ये भी H1। अब हमारे पास देखो इनका क्रॉस गुना कराएंगे, तो इनका देखो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इस 8 को इधर भेजेंगे, ये 8 बटा में इधर जाके किस में हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी गुणा में चला जाएगा। तो 8 का जब ऊपर 8 से गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 बटा में √3, और इधर कितना है H1। ठीक है, H1 का मान है 8 बटा √3। तो हम इसको सीधे तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सीधे तरीके से, H1 बराबर 8 बटा में √3। ठीक है, अब देखो आगे हम करेंगे, ये तो हो गया हमारा H1। अब हम निकालेंगे कर्ण। अब देखो कर्ण और आधार, यानी आधार बटा के, यानी आधार बटा के, A बटा के है ना, आधार बटा के। तो यहाँ पे आता है कोस में, तो हम क्या निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे लिखेंगे कोस थीटा
बराबर, और कोस थीटा का मान होता है ए बटा के, तो यहाँ लिखेंगे ए बटा के। अब हम कोस थीटा है तो थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे कोस 30 डिग्री बराबर ए का मान हमारे पास ए यानी आधार कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, और उसके बाद है के हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं के, यहाँ पे के लिख लो, चाहे भुजा का नाम लिख लो, ए सी लिख देते हैं, ये कारण कितना है ए सी, तो यहाँ लिख देते हैं ए सी। और अब आगे देखो इसको करते हैं, तो हमारे पास कोसेक 30 डिग्री का मान होता है सारणी के अनुसार कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो हम क्या करेंगे, कोस 30 का मान लिखेंगे √3/2, √3/2 बराबर 8 AC, ये हमारा कर्ण है, ठीक है। AC का मतलब कर्ण। तो अब हम इसको हटा देते हैं और उसके बाद में सवाल को करते हैं। देखो हमें AC का मान निकालना है, तो AC को हम क्या करेंगे, इधर ले लेते हैं। AC यहाँ पे बटा में, तो AC इधर आके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो AC ऊपर आ गई बराबर, और 8 के 8 रहेंगे ऐसे ही। और ये जो है ना √3/2, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आपस में पलट जाएगा, पलट का मतलब उल्टा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे जाएगा। तो ऊपर आ गए 2, तो गुणा में 2 और बटा में हो जाएगा √3। तो इधर AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 8 का 2 से गुणा करेंगे 16 बटा में √3, ठीक है। तो AC का मान आ गया, हमारे पास कर्ण का मान आ गया यहाँ पे। अब हम निकालेंगे, अब हम देखो इस भाग की निकालेंगे, क्योंकि ये जो भाग है वे टूट करके नीचे आ गया, यानी जो हमें कर्ण निकाला है, AC निकाला है, वो ये भाग है, ठीक है। तो अब हम यानी कि इस भाग को और इस भाग को जोड़ देंगे तो ये पूरा भाग बन जाएगा, और इस पूरे भाग का नाम क्या है, BD। तो अब हम निकालेंगे BD की ऊंचाई, BD, ठीक है। BD निकालेंगे, तो BD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या था, H1 था हमारे पास AB, ठीक है। AB को जोड़ देंगे, AB प्लस में और AC, यानी ये जो टूट के भाग गिरा था ये था AC, तो इसको भी जोड़ देंगे AC। कहने का मतलब ये पूरे पेड़ की हाइट निकाल रहे हैं, पूरे पेड़ की ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो इतना भाग तो बच रहा है, यानी AB हमें निकाल दिया है, और ये जो भाग था वो टूट के नीचे आ गया, तो इस भाग को भी हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो AB प्लस में AC, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास BD निकल के आएगी, BD बराबर AB हमारे पास आई है, AB निकाली यानी H1 हम आया 8/√3, तो यह लिखेंगे 8/√3, और उसके बाद में इसमें जोड़ेंगे AC हमारे पास निकल के आई है 16/√3, 16/√3। अब दोनों का क्या लेंगे, LCM लेंगे, दोनों का LCM आएगा √3, तो √3 ही क्या आ गया, इनका LCM आ गया, और LCM आ गया, नीचे भी √3 है, नीचे भी √3 है, तो ऊपर की संख्या यथावत आ जाएगी 8 प्लस में 16, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 और 16 को जोड़ेंगे तो ये हो गए 24/√3, ठीक है। अब देखो हमारे पास नीचे √3 आ रहे हैं, तो √3 नीचे नहीं आने चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों यानी ऊपर अंश में और हर में √3 से गुणा कर देते हैं, √3/√3, ठीक है। √3/√3 ऊपर और नीचे हम √3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे BD, ठीक है। BD निकाल रहे हैं, तो BD बराबर 24 का √3 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 24/3, और इधर देखो √3 का गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, √ हट जाएगा। अब हमें 3 का भाग 24 में देंगे, 3 × 3 और 3 × 8 = 24, 8 पर गया, तो BD हमारे पास आ गई, BD बराबर 8/√3, और यही हो जाएंगे हमारे आंसर, यानी कि हमारे जो ऊंचाई है पेड़ की BD, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 8/√3, यहाँ पे लिख देंगे मीटर, ठीक है। और इस तरह से हमारा सवाल नंबर दूसरे का आंसर हो गया 8/√3 मीटर आंसर, ठीक है। प्रश्नावली 9.1 का तीसरा सवाल है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है,
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो हमारे पास फिसल पट्टी है, ये वाली फिसल पट्टी है, ठीक है, और इसका शिखर कितना है 1.5 मीटर। आगे है भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, और ये 30 डिग्री के कोण पर ये झुक रही, ये ठीक है, ये जो फिसल पट्टी है यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रही है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है। देखो दूसरी उम्र यानी 5 वर्ष से कम है ये तो, और ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की शिखर पे एक फिसल पट्टी बनाना चाहती है, और जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और ये भी पता है आपको जो शिखर का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का, इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री का। तो अब हमें क्या निकालना है, इस फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, और इसमें भी इस फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हम फिसल पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो इसमें जो शिखर की लंबाई है 1.5 मीटर, और कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो आपको पता है कोण के सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, ये कर्ण और ये है लंब। तो हमें कर्ण यानी कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमें ये देखना है कि लंब और कर्ण कहाँ पे आते हैं। जो हमारा सूत्र है लाल बटा का कम, देखो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण किस में आ रहा है, साइन में आ रहा है, यानी साइन थीटा में आता है एल बटा के, लाल बटा कक्का के अनुसार लंब बटा कर्ण होता है ये। तो इसके अनुसार अब इसको हल करेंगे तो यह लिखेंगे साइन थीटा। तो त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा बराबर है हमारे पास। अब साइन थीटा होता है एल बटा के यानी लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर एल बटा के लंब बटा कर्ण। अब हमारे पास साइन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन निकालेंगे 30, साइन 30 डिग्री बराबर एल का मतलब होता है लंब, लंब कितना है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और के का मतलब हो गया कर्ण हमें निकालना है, और कर्ण का नाम क्या है AC, यानी AC भुजा का नाम लिख देते हैं जो हमें निकालनी है। अब देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है हमें सारणी के अनुसार, ये सारणी हमें याद होनी चाहिए या फिर बनानी आनी चाहिए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसके स्थान पे लिखेंगे 1/2 बराबर 1.5 बटा में AC, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो हमें AC निकालनी है, तो AC को कहाँ लेंगे, इधर लेंगे, और AC का गुणा किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो यहाँ पे आएगा AC गुणा में 1, तो AC आएगा, और 1.5, ठीक है, यहाँ पे 1.5 पहले से ही है, और 2 यहाँ पे बटा में, इधर जाके क्या हो जाएगा गुणा में, ठीक है। तो AC बराबर हो जाएगा, AC बराबर 1.5 गुणा में 2, तो 1.5 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएंगे हमारे पास 3, ठीक है, और यानी 15 दूनी 30 हो गए, और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यानी इसका मतलब हो गया 3, ठीक है, 3.0 का मतलब हो गया 3। तो AC बराबर हो गया हमारे पास 3 मीटर, ठीक है, यानी AC कितनी आ गई 3 मीटर, यानी इसकी लंबाई होगी हमारे पास 3 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 3 मीटर। और अब हम करेंगे इसमें, यानी कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो इसमें अब देखो हमारे पास जो शिखर की लंबाई कितनी है 3 मीटर है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसमें भी फिसल पट्टी की लंबाई यानी कर्ण निकालना है, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, तो ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया कर्ण। तो अब हमें ये देखना है, इसमें देखो ये होता है लंब और ये है कर्ण, तो इसमें ये देखना है लंब और कर्ण किस में आएंगे, आपको पता है एल बटा के में ही आएगा। तो इसमें भी क्या निकालना है, साइन निकालना है, लेकिन इसमें कितना है डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इसको भी यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR में, तो ये हमारा त्रिभुज PQR है, और इसके अंदर देखो हमारे पास एक तो लंब दिया है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो L और K यानी लंब और कर्ण किस में होते हैं, हमें बताया था आपको साइन में होते हैं। तो यहाँ पे साइन का सूत्र लगाएंगे, साइन थीटा बराबर L बटा K, ठीक है, ये साइन थीटा में आता है L बटा K, लाल बटा कक्का के अनुसार। तो अब हमें साइन थीटा का जो मान होगा साइन कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर L का मान कितना है 3 मीटर, और बटा के हमें निकालनी PR, के का नाम है हमारे पास
आर। और साइन 60, और साइन 60 का जो मान होगा वो हमारे पास हमने सारणी बना रखी है, उसके अंदर देखिए साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 लिखेंगे यहाँ पे, √3/2 बराबर 3/PR। अब इनका देखो PR का मान निकालना है हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको PR को इधर लेंगे या फिर इनका क्रॉस गुणा करा देते हैं। PR को गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू PR, और इधर 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 गुणा में 2। अब हमारे पास स्थिति ये बन गई, 3 का गुणा 2 से करेंगे, ये आ गए हमारे 6, और ये √3 यहाँ पे इंटू में यानी गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो PR बराबर 3 दूनी 6, 6/में √3, 6/में √3, ठीक है। 6/√3 आ गए। अब हमें √3 है तो √3 नीचे की संख्या √ में नहीं होनी चाहिए, तो क्या करेंगे हम इसको √3/में √3 से गुणा करेंगे, √3/में √3। तो PR बराबर हो जाएगा, अब 6 का गुणा √3 से करेंगे तो ये आगे 6 √3/में √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से ये कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो PR का मान आ गया हमारे पास, PR बराबर 2√3, ठीक है। यहाँ पे 2 बचे और यह √3, ये नीचे के कटी गए, तो यहाँ पे आ गए PR बराबर 2√3 मीटर, ठीक है। तो इसका जो मान आ गया यहाँ पे लिख देंगे 2√3 मीटर। ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 3 के। इसमें AC का मान हो गया 3 मीटर और PR का मान हो गया 2√3 मीटर। इस तरह से ही हो गया तीसरे सवाल के आंसर। प्रश्न 4 है, देखो हमारे पास भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि का एक बिंदु मान लो C है, और आगे है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये मीनार है हमारी, और इसका जो पाद बिंदु है B, और इससे 30 मीटर की दूरी पर ये स्थित है। अब हमें क्या करना है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी उन्नयन कोण ये होता है, यानी उन्नयन कोण आँख से बनता है। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे और वो यहाँ खड़ा है और सीधा इस मीनार को देख रहा है, तो ये जो बनेगा कोण वो कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। और अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी मीनार की ऊंचाई हमने AB ज्ञात करनी है। तो अब हम इस सवाल को देखो कैसे करेंगे। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ये हमारा उन्नयन कोण है और इसके सामने जो भुजा होगी वो कहलाती है लंब, ये है, ये हमारा लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार। आधार हमारे पास दे रखा है और लंब हमें निकालना है। तो अब हमें ये देखना है लाल बटा कक्का सूत्र में कि L और A यानी आधार और लंब कहाँ पे आते हैं। तो आधार और लंब आते हैं हमारे पास L/A यानी tan में, tan थीटा में आते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर L/A, ठीक है, लंब बटा आधार। ये हमारी ट्रिक थी लाल बटा कक्का के अनुसार L/A। तो अब हमारे पास tan थीटा, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर L का मतलब लंब, लंब हमें निकालना है, और लंब का नाम क्या है, AB। तो यहाँ लिखेंगे AB बटा में A का मतलब होता है आधार, आधार हमारे पास दे रखा है 30 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 30 मीटर। अब हमारे पास tan थीटा का मान होता है, देखो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान होगा हमारे पास 1/√3। तो ये मान लिखेंगे 1/√3, इसके स्थान पे लिखेंगे 1/√3 बराबर AB हमें निकालनी है, AB बटा में 30। अब हमें देखो AB निकालनी है, तो हम क्या करेंगे कि 30 को इधर भेज देंगे, ठीक है, और AB हमारी यहाँ पे रखेंगे इसको, और 30 को इधर भेजेंगे, ये बटा में इधर जाके गुणा हो जाएगी। तो 30 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे, 30 ही आएंगे, 30 बटा में √3, और यहाँ पे क्या बची, AB, ठीक है। अब देखो √3 है यहाँ पे, तो आपको पता है √3 हमारा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो हम इसको सही तरीके से लिख लेते हैं, AB को इधर लिख देते हैं, AB बराबर, और इसको इधर लिख देते हैं 30 बटा में √3।
अब नीचे हमारे √3 है, तो √3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम √3 बटा में √3 से गुणा करेंगे। तो अब इनका गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगी हमारे पास, ए बी बराबर 30 का गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 30 का गुणा √30 से किया तो 30 √3 और नीचे आ जाएगा √3 गुणा में √3 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 3 का भाग 30 में लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 0 के 0, 10 बढ़ गया। तो ये हमारे पास ए बी का मान आ गया। यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर हो गया 10 √3, यानी ए बी हमारी जो ए बी ये था लंब का मान कितना आ गया हमारे पास 10 √3 और यहाँ पे मीटर और लगा देंगे। ठीक है, ये मीटर की ये इकाई इसमें मीटर है। और सवाल नंबर 4 का ये हो गया हमारा आंसर और यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। ये हमारे हो गए आंसर सवाल नंबर 4 के। प्रश्न 5 है हमारे पास, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि हमारी ये भूमि है बी और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ए और कितनी ऊंचाई है इसकी 60 मीटर। आगे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि इसमें जो पतंग में एक डोरी लगी हुई है उसको इस डोरी को एक बिंदु से बांध दिया गया है सी, यानी सी बिंदु से बांध दिया गया है पतंग की डोरी को। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि इस डोरी का झुकाव भूमि के साथ कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, कोई डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी में खिंचाव है और इस डोरी की क्या निकालनी है, हमें लंबाई निकालनी है। ठीक है, यानी कि हमें निकालना है के का मतलब कर्ण निकालना है। और क्या दे रखा है हमारे पास, ये हमारे पास ए बी दे रखी है, ये होता है लंब, यानी लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। अब एल और के लाल बटा कक्का के सूत्र में कहाँ पे आता है, एल और के यानी साइन थीटा में आता है। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर एल बटा के। अब हमारे पास साइन थीटा बराबर एल बटा के। ठीक है, अब साइन थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो यह लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर अब एल कितना है हमारे पास, लंब कितना है 60 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और के हमारे पास निकालना है, के का नाम है AC, तो यहाँ लिखेंगे AC बराबर साइन 60 डिग्री का मान होता है साइन 60 डिग्री, साइन √3/2, तो यहाँ लिखेंगे √3/2 बराबर 60 बटा में AC। ठीक है, अब इनका हमें AC निकालनी है, तो AC को हम क्या करेंगे, इधर ले लेंगे, ये AC नीचे है तो इधर आके ऊपर आ जाएगी AC बराबर, और ये हमारा 60 इधर 60 का 60 ही रहेगा और √3/2 इधर है तो इधर ले जाएंगे तो ये संख्या पलट जाएगी, तो 2 बटा में गुणा 2 बटा में √3 आ जाएगा। ठीक है, ये संख्या पलट जाएगी, इधर आएगी। तो अब हमें देखो क्या करना है, हमें 60 का गुणा 2 से करेंगे पहले, तो AC बराबर 60 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12 और 0 के 0 120 बटा में √3। अब √3 नीचे आ गया, इसको हटाने के लिए √3/√3 करेंगे, √3/√3, तो दोनों का गुणा करेंगे तो AC आ जाएगी हमारे पास, AC बराबर अब 120 का गुणा हम √3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 120/√3 और बटा में है √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3 का भाग 120 में लगाएंगे, 3 एकम 3 और 3 चौके 12 और यह 0 की 0। ठीक है, 40 आ गए और AC का मान हमारे पास आ गया यहाँ पे, AC बराबर 40/√3 और देखो AC हमारे पास किस में है, मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे मीटर, M का मतलब होता है मीटर, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिख देंगे डोरी की लंबाई, यानी जो रील है हमारी पतंग की जो डोर है इसकी लंबाई कितनी आ गई 40/√3 मीटर। यहाँ पे लिख देंगे डोरी की लंबाई बराबर 40/√3 मीटर। ये हो गए हमारे आंसर सवाल नंबर 5 के। प्रश्न 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये एक लड़का है, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर और ये एक 30 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये हमारा एक भवन है। ठीक है,
30 मीटर ऊंचा भवन है और उससे कुछ दूरी पर ये खड़ा है और इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। आगे प्रश्न में है, जब वह उच्च भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, तो ये लड़का यहाँ खड़ा है, तो इसकी जो 1.5 हाइट है तो इसकी आंख यहाँ पे है, तो यहाँ से ये देखेगा इस भवन की तरफ, तो यहाँ पे ये डिग्री 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और जब ये इधर से थोड़ा चलकर इधर आएगा तो फिर ये दोबारा इस भवन को देखेगा तो ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आगे प्रश्न में, वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। हमें ये बताना है कि ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आया है, तो ये दूरी कितनी दूरी तक वे चलकर गया है, यानी ये वाली दूरी हमें निकालनी है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसमें इस पूरे भवन की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर और इस लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। अब इस लड़के की जो आंख है वो ऊपर होगी, यानी 1.5 के ऊपर होगी, तो यहाँ से ये देखना स्टार्ट करेगा इस भवन को। ठीक है, तो इस भवन की हाइट कितनी है 30 मीटर, तो इसमें से ये दूरी 1.5 मीटर ये घट जाएगी। ठीक है, और हमारी भवन की दूरी ये रहेगी AB, यानी ये दूरी निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इस त्रिभुज के अंदर ये दूरी निकालेंगे AB दूरी, क्योंकि इसमें AD दूरी दे रखी है और BD दूरी दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, पहले AB दूरी को निकालेंगे। तो AB दूरी कैसे निकालेंगे, हम AD में से BD दूरी घटा देंगे तो हमारे पास AB दूरी निकल के आ जाएगी। तो हमने AB निकाल दी, AB हमारे पास आ गई 28.5 मीटर, यानी कि ये दूरी। अब हम त्रिभुज ABC के अंदर, हमारे पास त्रिभुज ABC में देखो क्या क्या दे रखा है, हमारे पास AB दे रखी है, यानी कि हमारे पास जो लंब है वो दे रखा है, और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, BC निकालनी है, यानी आधार। ये है आधार हमारे पास। ठीक है, ये हमारा आधार है और हमारे पास लंब दे रखा है। तो अब हमें ये देखना है लंब और आधार किस में होता है। तो देखो हमारा सूत्र है L/A, यानी tan में, इन tan थीटा के अंदर होता है लंब और आधार। तो यह लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर L/A। ये हम कहाँ से लिया हमने, ये हमारा जो सूत्र है लाल बटा का उसके हिसाब से लिया है। और tan थीटा, और हमारे पास tan थीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो हम लिखेंगे यार tan 30 डिग्री बराबर, अब लंब हमारे पास है, लंब हमारे पास कितना है AB की लंबाई कितनी है हमारे पास, AB की लंबाई निकाली 28.5, तो ये लिखेंगे 28.5 मीटर बटा में, और A हमारे पास कितना है, A हमें निकालनी है, और A का आधार कितना है हमारे पास BC, आधार का नाम है BC। ठीक है, अब हमारे पास इसको आगे हल करते हैं, तो tan 30 डिग्री का मान होगा, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यह लिखेंगे 1/√3 बराबर 28.5 बटा में BC। ये BC हमें निकालनी है, तो आगे इसको हल करते हैं। तो देखो BC निकालनी है, तो BC को ले लेते हैं इधर, BC बराबर, क्योंकि BC नीचे है इधर आके ऊपर आएगी, और यहाँ पे कितने हैं 28.5 और 1/3 है, 1/3 जब इधर लाएंगे तो ये √3/1 हो जाएगा, यानी ये पलट जाएगा, तो गुणा में √3/1। ठीक है, एक को लिखो तो ठीक है, ना लिखो तो ठीक है, क्योंकि इसका मान वही रहता है, तो एक लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो सीधा √3 ही लिख देते हैं। अब हमें √28.5 गुणा √3, तो BC का जो मान हो गया, BC भुजा की लंबाई होगी, दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएंगे 28.5 इंटू √3 मीटर। ठीक है, तो BC का मान हो गया 28.5 इंटू √3 मीटर, ये हो गया हमारा BC की लंबाई, यानी BC भुजा की लंबाई होगी। अब हमें निकालनी है त्रिभुज ABF में, यानी ABF यानी इस वाले त्रिभुज में अब हम इसकी जो दूरी निकालेंगे आधार की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABF में। अब त्रिभुज ABF में भी हमारे पास देखो ये यहाँ पे AB दे रखी है ना, लंब दे रखा है, और ये आधार निकालेंगे। ठीक है, ये आधार हमें निकालना है, तो
एल और ए यानी लंब और आधार किस में होता है, हमारा लाल बटा का सूत्र के हिसाब से टेन में होता है ये। तो अब हम निकालेंगे टेन थीटा बराबर एल बटा में ए, ठीक है, ये वही सूत्र लगेगा जो इसमें लगा था। अब हमारे पास टेन थीटा यहाँ पे देखो 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर एल का मान कितना है हमारे पास, यानी कि ए बी का मान है हमारे पास, ए बी की 28.5, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 मीटर बटा में 28.5 मीटर बटा में। और हमारे पास आधार कितना है, आधार हमें निकालना है, और आधार का नाम क्या है, बी एफ, तो यहाँ लिखेंगे बी एफ। और टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारा, देखो टेन 60, तो हम देखेंगे टेन 60 का मान होता है √3, तो या इसके स्थान पे लिख देंगे √3 बराबर, और ये है 28.5 बटा में बी एफ, ये हो गया हमारा इनका मान। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हम बी एफ निकालना है, तो बी एफ को हम इधर ले लेते हैं, तो ये बी एफ हमें इधर ले लिया बराबर 28.5 इधर है, तो 28.5, और ये √3 है, √3 इधर है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो 28.5 बटा में √3, तो √3 यहाँ नीचे आ गया, तो 28.5 बटा में √3। अब हमें ये बी एफ का क्या हो गया, मान आ गया, बी एफ का मान आ गया 28.5 बटा में √3। अब हमारे पास देखो, हमारे पास बी सी यानी इस पूरी भुजा की लंबाई आ गई 28.5 इंटू √3, ये आ गई हमारी बी सी की लंबाई। अब और बी एफ की आ गई हमारे पास, यानी ये वाली रेखा, इसकी लंबाई होगी 28.5 बटा √3, इसकी लंबाई आ गई। अब हमें किसकी निकालनी है, एफ सी की निकालनी है, यानी एफ सी की लंबाई निकालेंगे, तो यह लिखेंगे एफ सी बराबर, कैसे निकालेंगे, इस पूरी भुजा में से इसको हम घटा देंगे, तो इस पूरी भुजा कितनी है, बी सी माइनस, और क्या घटाएंगे, बी एफ बी सी माइनस बी एफ, ये घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास बी सी हमारे पास है 28.5, यहाँ लिखेंगे 28, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इसको एफ सी बराबर बी सी हमारे पास है 28.5 √3, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 इंटू √3, और इसमें से हम घटाएंगे, माइनस करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे 28.5 √3 को, तो यहाँ लिखेंगे 28.5 और बटा √3, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब घटाने के लिए क्या करेंगे, ये बटा में, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, बटा में बटा 1 कर लेते हैं, और इनका लेंगे अब एलसीएम, ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ रहा है इनका, यहाँ 1 है, ये √3 है, तो एलसीएम हो गया √3। अब इनका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो √3, और इधर भी देखो √3 है, तो दोनों का √3 का गुणा होगा, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 3 का गुणा 28.5 से कर देंगे हम, तो 28.5 गुणा में 3, और यहाँ पे है माइनस, और 1 का गुणा 28.5 से करेंगे तो आएंगे 28.5 ही। अब इनमें देखो हमारे पास 28.5 इधर भी आ रहा है, और 28.5 इधर भी आ रहा है, हम देखो 28.5 इधर भी है और 28.5 इधर भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो 28.5 आ गया हमारे कॉमन, तो यहाँ पे 28.5 और ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा 3, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ 28.5, ये 28.5 से कट गया, तो क्या आएगा 1, और बटा में हमारे पास आ जाएगा √3 आ गए। अब हमारे पास देखो यहाँ पॉइंट है, तो हम इस पॉइंट को पहले हटाते हैं, तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा, गुणा 10 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद एक अंक इसलिए एक जीरो होती है 10 में, तो गुणा 10। अब हमारे पास इसको यहाँ पे करते हैं आगे, ये आ गए 285, और 3 में से घटाएंगे 285, और 3 में से 1 घटाया, गुणा 3 में से 1 घटाया तो बचेंगे 2, और नीचे हमारे पास 10 गुणा में √3,
और अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे। देखो नीचे √3 है तो इसका हम गुणा करेंगे, √3 है इसलिए हटाना है, तो हमें √3 का ही गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, √3 बटा में √3, तो इनका कर दिया हमें गुणा, तो हमें यहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे गुणा करेंगे √3 का तो आ जाएंगे यहाँ पे 285, हम 285 के 2 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 पंजे 10, 10 की हो गई 0 और 2 8 16, 16 और 1 17 को 7 और 2 दूनी 4 और 1 5, 570 आ गए यहाँ पे। तो और यहाँ पे √3 से गुणा किया तो इंटू √3, और नीचे हमारे पास है √3 का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो √3 से √3 गुणा करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ, और यहाँ पे है 10 गुणा में 3। ठीक, अब हमारे पास बराबर, अब ये 3 का गुणा, देखो ये 0 से 0 कट गई, काट दी, 0 से 0 कट गई, और 3 का भाग लगाएंगे अब 57 में, तो 3 एकम 3 और 57 में 3 का भाग लगाया, 3 एकम 3 और यहाँ पे कितने बचे 2, 27 हो गए, तो 3 आम 27, 19 आ गए, और यहाँ √3 बच रहे हैं तो यहाँ बचेंगे 19 √3। ठीक है, ये नीचे की संख्या सारी खत्म होगी, तो हमारे पास यहाँ पे लिख देंगे हम, ये हमारी आ गई FC, यानी FC आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे FC बराबर 19 √3, और ये किस में, मीटर में। ठीक है, तो FC की जो लंबाई होगी 19 √3 मीटर होगी। इस तरह से ये हो गए हमारे आंसर, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम, अतः लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी 19 √3 मीटर है। इस तरह इस छठे सवाल का ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, देखो ये हमारा एक भूमि का बिंदु है B, और उससे 20 मीटर यानी 20 मीटर ये यानी ऊंचा भवन है ये, और इसकी ऊंचाई कितनी, 20 मीटर। आगे प्रश्न में, के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, देखो इसका जो शिखर है यानी कि इस भवन का जो शिखर है वो ये है, और यहाँ शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये क्या है, संचार मीनार है AD, और यहाँ पे कहाँ लगी है, ये भवन के शिखर पर, और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है। अब देखो ये इसका जो शिखर है और इसका जो तल है, इससे जो कोण बन रहा है एक 45 डिग्री का है और दूसरा है 60 डिग्री का, यानी दोनों उन्नयन कोण है 45 डिग्री और एक है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी AD की, यानी इस AD की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये हमारे पास दे रखी है और ये हमें ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले हमारे पास दो कोण है 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो हमारे पास देखो ये इसमें दे रखी है और ये हम निकाल लेते हैं, यानी ये लंब है और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो हम पहले लंब और आधार है तो आधार को निकाल लेंगे, और आधार निकलने के बाद में हम इस पूरी भुजा में AB निकाल लेंगे आसानी से, और उसके बाद में फिर हम इसको निकालेंगे, तो इस पूरी भुजा में से DB यानी BD को घटा देंगे तो ये भुजा हमारी निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज यानी इस वाले त्रिभुज में हम निकालेंगे आधार। ठीक है, तो हमारे पास लंब दे रखा है और आधार निकालेंगे, तो इसके लिए हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, जहाँ पे लंब भी और आधार, लंब और आधार के लिए हमारा लगता है सूत्र tan थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर हमारे पास होता है tan थीटा L बटा A, और tan थीटा हमारे पास कितना है, हम छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो 45 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा tan 45 डिग्री, और L यानी लंब है हमारे पास इस छोटे वाले त्रिभुज में 20 मीटर बटा में A का मतलब आधार क्या नाम है BC, तो इस भुजा का नाम लिख देते हैं BC, और हमारे पास tan 45 का जो मान होगा तो इस सारणी के अनुसार
tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो ये इसके स्थान पे लिख देंगे 1 बराबर 20/BC। अब हम आगे हल करेंगे तो हम BC को इधर ले लेंगे, तो BC बराबर 20 के 20 ही रहेंगे, एक इधर जाएगा तो ये बटा में हो जाएगा, और बटा में हो जाएगा तो हम 20 में 1 का भाग लगाएंगे तब भी कितना आएंगे, 20 ही आएंगे। तो ये BC का कितना हो गया हमारा 20 मीटर, यानी BC हमारी भुजा की लंबाई होगी 20 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा आधार निकल के आ गया BC 20 मीटर। अब हम आसानी से इस पूरे त्रिभुज में, ठीक है, और ये पूरी भुजा AB यानी पूरे लंब हम निकाल सकते हैं आधार के आधार पर। तो हमारे पास सूत्र यही लगेगा tan थीटा का ही। तो अब हम करते हैं इसको। अब हमें देखो आधार और लंब की बात हो रही है तो सूत्र हमारा tan थीटा ही लगेगा, L/A। ये हमारा लाल बटा कक्का के अनुसार है। तो tan थीटा, देखो tan थीटा का मान इस बार है हमारे पास 60 डिग्री, क्योंकि इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC की। तो 60 डिग्री है, तो यह लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है L/A। L का मान कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना है। तो AB, इसका नाम भुजा का नाम लिख देते हैं AB, हमें निकालनी AB बटा में A हमारा आ गया, आधार कितना आ गया 20 मीटर, तो यह लिख देते हैं 20। तो tan 60 डिग्री का मान होता है, देखो हमारे पास सारणी है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर AB बटा में 20। अब हमें देखो इनका इनका AB को इधर ले लेते हैं, ठीक है। इनका गुना करा लो चाहे सीधा हम AB को इधर ले लेते हैं। तो ये AB हमारा इधर आ गया, AB बराबर, देखो हम पहले इसको AB को इधर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें ऐसा भी कर सकते हैं, इसको सीधा हम ऐसा करते हैं कि इस 20 को इधर भेज देते हैं, AB यहाँ पर रहेगी। तो √3, हमेशा √3 बाद में होता है, पहले आती है संख्या। तो 20 √3, 20 इधर चले गए, बटा में थे, इधर आके गुणा में हो गए, तो 20 × √3 बराबर AB। ये हमारा सही तरीका रहेगा, सरल रहेगा। अब हम देखो AB का मान कितना आ गया 20 √3, तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि AB हमेशा इधर होती है। तो AB बराबर 20 √3, इनको हमने व्यवस्थित करके लिख दिया, AB बराबर 20 √3। अब ये हमारा हो गया AB का मान, यानी कि इस पूरी भुजा का मान हो गया। और हमारे पास DB दे रखी है, तो हम AD आराम से निकाल सकते हैं, यानी इस पूरी भुजे में से इस भुजा को घटा देंगे। तो हम क्या निकालेंगे AD, तो AD निकालेंगे, तो यहाँ पे AD निकालते हैं, AD बराबर, यानी ये वाली भुजा निकाल रहे हैं AD, और ये निकालने के लिए पूरी भुजा कितनी है AB माइनस घटा देंगे AB में से DB घटा देंगे, DB घटा देंगे। तो हमारे पास AB कितनी है, AB हमने निकाली थी, AB आई थी 20 √3, तो यहाँ लिखेंगे 20 √3 माइनस, और DB हमारी है, DB दे रखी प्रश्न में, तो DB है 20 मीटर, तो यहाँ इसको घटाएंगे 20, ठीक है। अब हमें निकालेंगे आगे, तो देखो 20 इधर भी 20 है, ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 20 आ गए हमारे कॉमन, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 20 का 20 में भाग लगाया, तो यहाँ पे बचेगा √3 या माइनस, और 20 का 20 में भाग लगाया, 20 एक कम 20 एक बचेगा यहाँ। तो यहाँ पे आ गया हमारा AD, हमारी AD भुजा की लंबाई आ गई 20 √3 माइनस 1, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे आंसर 7वें सवाल के, और यहाँ पे लिख देंगे अब, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, ये मीटर में है इकाई। तो ये हो गया हमारे 7वें सवाल के आंसर। प्रश्न 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है,
देखो ये हमारा एक पेडेस्टल है, ठीक है, ये हमारी भूमि है और ये पेडेस्टल है और इसके जो शिखर पर एक मूर्ति लगी है यानी एडी, ये मूर्ति है एडी और इसकी जो ऊंचाई है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर यानी ये बिंदु, ठीक है, मूर्ति के शिखर क्या है ये, इससे हमारा उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का बन रहा है। आगे उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। अब इस बार पेडेस्टल के शिखर, ठीक है, पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, ये डी बिंदु, और यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें पेडेस्टल, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है, ये डी बी क्या है, पेडेस्टल है और इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया और ये हो गया हमारा आधार। तो अब हमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, तो दोनों त्रिभुजों में आधार ये है और हमारा लंब दोनों में अलग अलग है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले त्रिभुज बी सी डी में, यानी बी सी डी यानी इस वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में हल करेंगे। और इसमें देखो ये लंब है और ये आधार है, ये एल है और ये आधार है, यानी लाल बटा कक्का के हिसाब से एल और ए किस में होता है, टेन थीटा में। तो हम टेन थीटा का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, टेन थीटा बराबर एल बटा ए। अब इसको सवाल को आगे विस्तार से हल करते हैं। अब यह टेन थीटा, और टेन थीटा कितना है, 45 डिग्री, यानी छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेन 45 लिखेंगे, यहाँ टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, और इसका सूत्र होता है एल बटा ए, लाल बटा कक्का के अनुसार। एल कितना है हमारे पास, एल हमें निकालना है और एल का नाम लिख देते हैं डी बी, डी बी बराबर बटा में ए, और ए हमें भी, ए हमारा नहीं है तो ए भी हमें निकालनी है, क्या नाम है इसका, बी सी। तो यह लिखेंगे बी सी। और टेन 45 का हमारा मान होता है, टेन 45 का एक, ठीक है, ये सारणी के अनुसार टेन 45 का मान होता है एक। तो यहाँ लिखेंगे एक बराबर डी बी बटा में बी सी। अब देखो इनका हम गुणा कराएंगे तो बी सी इधर चली जाएगी, तो बी सी का एक से गुणा करेंगे तो आएंगे बी सी बटा में डी बी, बी सी बटा में डी बी, यानी बी सी और डी बी आपस में कैसी बुझाए, दोनों बराबर है। तो ये बात हमारा समीकरण नंबर हो गया एक, ठीक है, बी सी और डी बी कैसी है, आपस में बराबर है, ठीक है, समीकरण नंबर एक। अब हम करेंगे ए बी सी यानी पूरे त्रिभुज की बात, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब इस पूरे त्रिभुज की बात करेंगे तो इस पूरे त्रिभुज में भी लंब और आधार दिया है, वही सूत्र लगेगा, टेन थीटा बराबर एल बटा ए। तो टेन थीटा, इसमें देखो थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर एल, एल हमारे पास है, एल ये वाली पूरी रेखा एल है हमारे पास, ए बी बटा में, और ए है हमारे पास बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, ठीक है, ये एल है, ए बी बटा में बी सी। अब हमारे पास टेन 60 डिग्री का मान होता है इस चार्ट के अनुसार, टेन 60 डिग्री का अंडर रूट 3, तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 बराबर ए बी। अब देखो ए बी हमारे पास ये दो भुजाओं से मिलकर बनी है, यानी कि ए डी बटा में डी बी, ए डी और डी बी को जोड़ने पर क्या बनी है, ए बी बनी है। तो ए बी के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए डी प्लस डी बी, तो यह लिखेंगे ए डी प्लस डी बी, डी बी और बटा में कर देते हैं बी सी, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा बी सी। अब हमारे पास स्थिति ये बन गई है, तो अब इसके अंदर अब हमारे पास ये बी सी है, तो बी सी के स्थान पर हम डी बी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी और डी बी क्या है, बराबर है, ठीक है। तो हम बी सी के स्थान पे क्या लिख देंगे, डी बी लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे अंडर रूट तीन बराबर ए डी प्लस ए डी, देखो ए डी प्लस में डी बी,
बी बटा में बी सी के स्थान पे क्या लिख देंगे डी बी। अब हमारे पास √3 है यहाँ पे, तो डी बी इधर जाएगी तो ये हो जाएगी √3 और यहाँ पे डी बी आ गई तो इंटू डी बी बराबर यहाँ पे ए डी है हमारे पास। ए डी का जो मान है वो कितना है 1.6, तो यहाँ लिखेंगे 1.6 प्लस में डी बी। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास हमने केवल यहाँ पे √3 गुणा डी बी आ गया और हमें केवल यहाँ पे डी बी चाहिए, तो √3 को हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो ये डी बी है प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगी माइनस में, तो यहाँ पे √3 इंटू डी बी और ये डी बी इधर आएगी तो माइनस में हो जाएगी माइनस डी बी बराबर यहाँ पे 1.6। अब हमारे पास यहाँ पे डी बी यहाँ पे भी डी बी, तो इनमें क्या लेंगे कॉमन लेंगे, डी बी हमारी आ गई कॉमन, डी बी कॉमन आ गई, अंदर क्या बचेगा √3 बचेगा यहाँ पे √3 और माइनस डी बी से डी बी कट गई तो यहाँ पे आएगा 1 और बराबर 1.6। अब हमें केवल ये डी बी चाहिए, तो √3 माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल डी बी बराबर 1.6 और ये इधर आ जाएगी तो यहाँ पे गुणा में इधर आके किस में हो जाएगी बटा में, तो √3 माइनस 1 ये हमारी इधर आ गई। और अब देखो √3 माइनस 1 है, तो इसको हम हटाने के लिए क्या करेंगे, तो इसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, तो गुणा में √3 माइनस 1 बटा में √3 माइनस 1 यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यहाँ पे इसको हटा देते हैं पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डी बी बराबर ये डी बी, इसको गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होंगे ये 1.6 गुणा √3 प्लस 3, यहाँ पे हम देखो ये माइनस था तो हम देखो प्लस की से गुणा करेंगे यहाँ पे, ठीक है ये प्लस है, प्लस कर देते हैं इसको, तो यहाँ पे गुणा करेंगे, चिन्ह हमेशा विपरीत लिखना होता है क्योंकि ये माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, तो इनका दोनों का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 और गुणा करेंगे तो गुणा इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ब्रैकेट √3 प्लस में 1 ब्रैकेट बंद और बटा में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो सर्वसमीका लग रही है, यहाँ पे हमारे पास सर्वसमीका लग रही है, ये सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी a प्लस बी और a माइनस बी, और उसका जो प्रसार होता है हम आपको देखो ये सर्वसमीका हमारी लगेगी यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, तो देखो ये भी हमारी वही सर्वसमीका के अनुसार है। तो हमारे पास देखो इसका जो गुणनखंड होते हैं 1 की 2 माइनस बी की 2, तो a का मान तो हमारा √3 है और b का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ लिख देंगे हम √3 का वर्ग और उसके बाद है सर्वसमीका में माइनस और b का मान है हमारे पास 1 और 1 का वर्ग। तो आगे चल कर के ये संख्या ऐसी रहेगी, हम इसको ऐसे लिखेंगे डी बी बराबर 1.6 गुणा ब्रैकेट √3 प्लस 1 और बटा में आ जाएगा √3 का वर्ग होगा 3 और यहाँ माइनस और 1 का वर्ग कितना होगा 1। अब हम 3 में से 1 घटा दें, कितने बचेंगे 2। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं बची तो इस सवाल को हम आगे यहाँ पे कर देते हैं, तो ये डी बी निकाल रहे हैं तो यानी लिखेंगे डी बी बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस में 1 और ब्रैकेट बंद और नीचे देखो 3 में से 1 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास 2। अब ये देखो संख्या कट रही, 2 एकम 2 और 2 8 16 और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो 0.8, तो हमारे पास डी बी आ गई, डी बी बराबर 0.8 है तो इसको हम लिखते हैं 0.8 और इसके बाद है ब्रैकेट √3
प्लस में 1, ठीक है। तो हमारे पास डी बी की जो लंबाई होगी वो होगी हमारे पास 0.8 √3 + 1, ये होगी हमारी पेडस्टल की ऊंचाई, ठीक है। मीटर में तो मीटर में लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे अतः पेडस्टल की ऊंचाई हो जाएगी 0.8 और √3 + 1 मीटर। ये हो गया हमारे 8वें सवाल के आंसर। प्रश्न 9, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है, ये देखो हमारी मीनार है, ठीक है। इसका जो पाद बिंदु ये वाला है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी ये भवन है और इसका जो पाद बिंदु है मीनार का ये है, तो इससे जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब भवन का पाद बिंदु कौन सा, ये, और मीनार का जो उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये भवन है और ये मीनार है और इसका जो उन्नयन कोण है 60 डिग्री, इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यदि मीनार 20 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार हमारी, ये देखो ये मीनार है हमारी और मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची, ठीक है। ये 50 मीटर ऊंची है, तो हमें क्या करना है, भवन, जो हमारा भवन की ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। ये कह रहा है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये जो हमारा भवन है BC, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है। एक तो हमारा ये तो आधार है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, लंब है। अब हमें क्या करना है, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, देखो एक तो ACB और दूसरा त्रिभुज बन रहा है इसमें DBC, दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इनकी सहायता से हम DC यानी भवन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे विस्तार से। तो अब हम त्रिभुज ABC यानी इस बड़े वाले त्रिभुज को पहले हल करेंगे। तो इसके अंदर देखो हमारे पास ये तो है लंब और ये है आधार, और हमें लंब दे रखा है और आधार पहले निकालेंगे। तो L और A, लंब और आधार L और A किस सूत्र में होता है, tan सूत्र में, यानी कि हम tan थीटा ज्ञात करेंगे L/A। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर L/A, ये हमारा सूत्र है साइन कोस थीटा के अनुसार। अब tan हमारा थीटा का मान है, यहाँ पे tan थीटा निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये बड़े वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 60, tan 60 डिग्री, और L हमारे पास क्या है, 50 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 50, और A हमें निकालना है, A का नाम है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। तो tan 60 डिग्री का मान होता है सारणी के अनुसार, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यह लिखेंगे √3 बराबर 50/BC, ठीक है। ये √3 बराबर 50/BC। अब हमें ये जो BC है वो इधर भेज देते हैं, ये बटा में इधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, तो ये हो जाएगा √3 इंटू BC बराबर बराबर ये हो गया 50। अब हमें BC रखना है केवल, और √3 को इधर भेजेंगे, तो ये BC बराबर 50, और ये √3 यहाँ गुणा में इधर आके किस में हो जाएगा, बटा में, तो √3, तो BC हो गया 50/√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। हमें BC मिल गया, यानी कि BC का मान हो गया हमारे पास, यहाँ पे भी लिख देते हैं 50/√3 मीटर, ठीक है। ये BC हमें निकाल दिया है, आधार हमें निकाल दिया है। अब हम दूसरा त्रिभुज है हमारे पास BCD यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की बात हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अब देखो इसमें वही बात है, हमारे पास त्रिभुज इसमें आधार भी है और ये हमारा क्या है, लंब है, क्या है ये, लंब है। तो लंब और आधार कि ये हमारा वही सूत्र लगेगा, tan में होता है, और tan थीटा ही सूत्र लगेगा यहाँ पे भी, tan थीटा बराबर L/A, ये वही सूत्र लगेगी जो हमें इसमें लगाया था। तो अब tan थीटा इधर देखो, tan थीटा इसमें कितनी, 30, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर L का मान है हमारे पास, L का मान है
ये सी डी, तो यहाँ लिखेंगे सी डी बटा में एक का मान है बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी। अब हमारे पास टेन 30 डिग्री का मान होता है, देखो टेन 30 डिग्री, तो हमारा ये रहा टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे 1/√3, 1/√3 बराबर। अब सी डी का हमें निकालना है, तो सी डी रहेगी, और उसके बाद में बटा में बी सी हमने दे रखी है 50/√3, तो यहाँ लिखेंगे 50/√3। अब हम आगे इसको करेंगे, तो देखो ये 50/√3 है, ये सी डी के बटा में भाग में है, तो इधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, गुणा में, तो ये 1/√3 और इधर जाएगी तो ये गुणा में हो जाएगी, तो गुणा 50/√3 और बराबर सी डी। और देखो इनका गुणा करेंगे, 50 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएंगे, 50 ही आएंगे, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आएंगे 3 बराबर सी डी। अब देखो सी डी का मान हो गया, हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं, तो सी डी बराबर हो गई 50/3, और अब हम 3 का 50 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा। हम 50 में भाग लगा रहे हैं, तो सबसे पहले 3 का 5 में लगाएंगे, 3 एकम 3, एक बार गया, यहाँ पे बचेंगे 2, 20 हो गए, तो 20 में 3 का लगाएंगे तो 3 18, 6 बार गया, और ये हमारे पास कितने बचेंगे, 2 शेष फल बचेंगे, तो 16 सही 2/3, ठीक है। आप अच्छी तरह इसको 50 में 3 का भाग दे के देख लेना, 16 सही 2/3 ही आएंगे, ठीक है। हमने भाग लगाया है, हमने सीधा काट दिया, तो 16 सही 2/3 मीटर, यहाँ लिखेंगे मीटर, और ये हमारे हो गए आंसर, और यहाँ लिख देंगे भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर आंसर, ठीक है। इसके हो जाएंगे हमारे आंसर 16 सही 2/3 मीटर, तो ये 90 सवाल के हो गए हमारे आंसर। प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। देखो ये हमारी सड़क है और इसकी चौड़ाई है 80 मीटर, और इसके आमने सामने 2 खंभे लगे हुए हैं जो कि समान लंबाई है, यानी इसकी खंभे की हाइट मान लेते हैं h और इसकी भी मान लेते हैं h, क्योंकि दोनों ही हाइट में बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 डिग्री और 30 डिग्री है, यानी सड़क पे कोई बिंदु हमने ये ले लिया O। तो अब देखो इधर ये इस खंभे से इसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री, और इस बिंदु से इस खंभे का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। तो हमें खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो खंभों की हमें h मान ली ऊंचाई, तो हमें ये ऊंचाई निकालनी है, इस खंभे की भी और इस खंभे की भी ऊंचाई निकालनी है। दूसरा, हमें जो ये बिंदु लिया हमने, इस बिंदु का खंभे से कितनी दूरी है और इस बिंदु से इस खंभे से कितनी दूरी है, तो ये भी हमें साथ में ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस खंभे की हमें दूरी मान लेते हैं x, और इसकी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि हमारी कुल दूरी है 80 और इसकी हमने x मान ली, तो इसकी आ जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। यानी ओ बी की होगी 80 माइनस एक्स और ओ डी की हमने माना था x, ठीक है। ये हमने दूरी लिख दी। अब हम इस सवाल को विस्तार से हल करते हैं। अब 10वें सवाल में हम त्रिभुज ए बी ओ में, यानी पहले हम इस त्रिभुज में ए बी ओ इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये तो हो गया हमारा लंब और ये हो गया हमारा आधार, ठीक है। तो आधार और लंब हमारा साइन कोस टेन थीटा के अनुसार किस में होता है, टेन में होता है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, टेन थीटा, तो ये लिखेंगे टेन थीटा बराबर एल बटा में ए। ये हमने कहाँ से लिया, लाल बटा कक्का, जो हमारी ट्रिक थी उसमें लिया है एल बटा ए, लाल बटा कक्का में से। तो अब हमें टेन थीटा, और थीटा का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो यह लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर एल हमारे पास कितना है, हमने एल क्या माना, एच माना, ठीक है। और ए हमारा आधार कितना माना हमने 80 माइनस एक्स, तो यह लिखेंगे 80 माइनस एक्स, सीधा लिख देते हैं 80 माइनस एक्स, 80
माइनस एक्स, ये हमने आधार माना है। अब हमें tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर h बटा में 80 माइनस एक्स। अब ये हमारे पास हमें h का मान निकालना है, तो हम इस 80 माइनस एक्स को इधर भेज देते हैं, ये बटा में इधर आके गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा में आएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 80 माइनस एक्स और बराबर h। ठीक है, तो हमें ये थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं, क्योंकि h इधर होना चाहिए और ये संख्या इधर होनी चाहिए, तो इस संख्या को पलट देते हैं, तो h बराबर हो गया √3 इंटू 80 माइनस एक्स। इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 1 लिखने के बाद अब हम दूसरे वाले जो त्रिभुज है उसकी बात करते हैं। अब हम इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस त्रिभुज की त्रिभुज का नाम है COD, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो ये कोण है 30 डिग्री। ठीक है, इसमें हाइट है h माना था और इसमें आधार क्या माना था हमने x। तो इसमें भी हमारे पास देखो इसमें बात हो रही है आधार और लंब की बात हो रही है, तो इसमें भी tan थीटा लगेगा, tan थीटा L बटा में A, यानी वही सूत्र लगेगा tan थीटा का ही। अब इसमें tan थीटा कितनी 30, तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर L हमारे पास है लंब यानी h, क्या माना था हमने h बटा में A, आधार हमारे पास x माना था, इसमें x। तो tan 30 का मान होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, तो यह लिखेंगे 1 बटा में √3 बराबर h बटा में x। अब इनका हमें x का मान निकालना है, तो x को गुणा 1 से करेंगे तो आएगा x, और h का गुणा √3 से करेंगे तो आएगा √3 इंटू h। ठीक, तो अब यहाँ पे आ गया हमारा x का मान √3 इंटू h, ये हमारा क्या हो गया, मान हो गया x का, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, तो इस x का मान यहाँ पे रखते हैं, तो ये लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा ये है, तो h बराबर √3 ब्रैकेट 80 माइनस, और x के स्थान पे क्या लिखेंगे, x का मान, तो x का मान है √3 h, ये हमारा x का मान है और ब्रैकेट बंद। इसको आगे हल करते हैं, तो h बराबर हो जाएगा, देखो √3 का गुणा पहले 80 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 का गुणा 80 पे करने पर 80 √3, और ये माइनस, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो √ हट जाएगा, कितने बचेंगे 3, और ये h का h यानी इंटू h। अब हमारे पास ये संख्या आ गई 80 √3 माइनस 3h, ये आ गई। अब हमारे पास ये किसका मान है, h का मान आ गया, और इसको अब आगे हल करेंगे तो 3h ये इधर आएंगे, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएंगे, तो ये h ये माइनस है तो प्लस में हो गए 3h बराबर 80 √3, और h और 3h जोड़ेंगे कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 4h हो गए, और यहाँ पे है 80 √3। आगे h का मान निकालेंगे तो 4 इधर जाएंगे, 4 या गुणा में इधर जाके भाग में हो जाएंगे, तो 80 √3 बटा में 4 का भाग 80 में लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 0 को 0, कितना आ गया 20 √3। तो यहाँ पे आ गया हमारे h का मान आ गया 20 √3। ठीक है, यानी h यानी खंभों की जो हाइट है कितनी आ गई 20 √3 मीटर। ठीक है, ये तो होगी हमारी खंभों की हाइट, दोनों खंभों की हाइट निकल के आ गई 20 √3 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, इन बिंदु से खंभों की दूरी। अब हम इस h का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो h का मान समीकरण 2 में रखने पर इस तरह से लिखना भी है, तो हमारा समीकरण 2 कौन सा है ये, तो x बराबर √3 और h के स्थान पे क्या लिख देंगे, h का मान है 20 इंटू √3, तो यहाँ पे गुणा 20
3, तो इनका गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, अंडर रूट हट जाएगा तो कितना जाएंगे हमारे 3, और 3 का गुणा 20 से करेंगे कितना जाएंगे 60। तो हम पहले लिख देते हैं √3 गुणा √3 कितना आ गया 3 गुणा में 20, और x का मान आ गया हमारे पास 20 या 60 मीटर, यानी x यानी कि हमारी OD यानी OD की हमारी लंबाई आ गई। यहाँ पे लिखेंगे OD बराबर कितनी होगी, यहाँ पे लिख देंगे अब OD बराबर होगी 60 मीटर, और ये तो होगी 60 मीटर। अब हम निकालेंगे BO, तो BO यानी OB यानी OB की निकालेंगे तो OB का निकालने की क्या माना था हमने 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान कितना आ गया 60, तो 80 में 60 गए तो कितने बचेंगे 20 मीटर, यानी कि हमारी OB आ गई 20 मीटर और OD आ गई हमारी 60 मीटर। ठीक है, ये हमारी होगी इनसे दूरी। तो अब नीचे लिख देंगे उत्तर में, इस तरह से आपको भी लिखना है खंबे की ऊंचाई। ठीक है, दोनों खंबे की ऊंचाई हो गई 20√3 मीटर, और खंबे से बिंदु की दूरियां OB यानी कि OB ये वाली कितनी है 20 मीटर, और OD ये वाली कितनी है 60 मीटर। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 10वें के। प्रश्न 11 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर और ध्रुवाधरत खड़ा है। देखो ये टीवी टावर है और ये नहर का तट है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ये देखो टावर है, इसके जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। ठीक है, इसी यहाँ से 20 मीटर दूर और यहाँ पे उन्नयन कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें इस टावर की ऊंचाई h, ठीक है, और इस नहर की चौड़ाई यानी CB हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम सवाल 11 को डिटेल से विस्तार से करते हैं। तो हम इस CB यानी नहर की चौड़ाई को मान लेते हैं x, और इस AB यानी कि टावर की ऊंचाई मान लेते हैं h। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम पहले इस त्रिभुज को हल करेंगे ABC यानी छोटे वाले त्रिभुज को। ठीक है, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में देखो ये तो हो गया लंब और ये हो गया हमारा आधार, और लंब और आधार किस में होता है आपको पता है tan थीटा में होता है। तो ये tan थीटा का सूत्र लिखेंगे, tan थीटा बराबर L में A। ये हमारा tan थीटा का सूत्र होता है लाल बटा काका के अनुसार। तो tan थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो यह लिखेंगे 60 डिग्री बराबर लंब हमारे पास क्या माना हमने लंब h माना है, तो यह लिखेंगे h बटा में आधार हमने क्या माना x माना, तो यह लिखेंगे x, और tan 60 डिग्री का मान होता है tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यह लिखेंगे √3 बराबर h बटा में x। अब हम क्या करेंगे इनका गुणा कराएंगे। तो हमारे पास देखो ये x हमारा इधर चला जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू एक्स और बराबर h। ठीक है, तो हम इसको सही व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। तो h बराबर हो गया √3 और x। तो इस तरह से ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, यानी h का मान हमारा आ गया √3x। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हम बड़े वाला त्रिभुज लेंगे ABD यानी पूरे त्रिभुज को लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में हमारा त्रिभुज ABD यानी पूरा त्रिभुज। तो त्रिभुज ABD में और हमें वही लेना है, इसमें भी देखो आधार है और लंब है, तो वही सूत्र लेना हमें tan थीटा बराबर L/A। ठीक है, यही सूत्र लगेगा। अब इस बार थीटा का मान है हमारे पास 30 डिग्री, तो ये लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर L हमारे पास है, देखो L हमारे पास h है, यहाँ लिखेंगे h। ठीक है, लंब हमारे पास h है इसमें भी, और हमारे पास आधार है हमारे पास 20
मीटर ये है और एक्स ये है, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे 20 प्लस एक्स। तो यह लिखेंगे 20 प्लस एक्स, 20 प्लस एक्स, ये हमारा हो गया आधार। और tan 30 का मान है हमारे पास, हम देखेंगे सारणी में tan 30 का है 1/√3। तो यह लिखेंगे 1/√3 बराबर h/20 प्लस एक्स। तो हम इस 20 प्लस एक्स को इधर ले लेते हैं, ठीक है। 20 प्लस एक्स को इधर लेंगे तो ये नीचे है, तो ये इधर आके ऊपर आ जाएगा, और इसका 1 से गुणा करेंगे तो 20 प्लस एक्स ही आएगा। तो यह लिखेंगे 20 प्लस में एक्स, और इसको ये हमारे पास √3 और h का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर √3 गुणा h, ठीक है। अब हमारे पास देखो इस h है ना, इस h का मान लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो यह लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। इस h के स्थान पर हम समीकरण 1 से h का मान लिख देते हैं √3x। तो यहाँ पे 20 प्लस में x बराबर √3 और गुणा h का मान है हमारे पास √3x। तो यह लिखेंगे √3x ब्रैकेट बंद। अब देखो यहाँ पे √3 और √3x इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास √ हट जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 3x। और यहाँ पे हमारे पास पहले से ये 20 प्लस में x, और इस 3 को ये x है, 3x है, और हम क्या करेंगे इस x को इधर भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20 बराबर x इधर आ गया 3x, और ये x प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, और यहाँ पे 3x में से 1x घटाएंगे तो बचेंगे 2x, और यहाँ पे बचे हमारे 20, और x का मान निकालेंगे तो 2 इधर आ जाएंगे, और यहाँ पे बचेगा x और 2 इधर आ गए तो 20। यहाँ पे लिखेंगे 20/2, और ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 0, 10 आ गया यहाँ पे, यानी x का मान कितना आ गया 10। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ठीक तरीके से, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। देखो x का मान कितना आ गया 10, तो हम इसको व्यवस्थित तरीके से लिख देते हैं x बराबर कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा CB का जो मान हो गया कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि नहर की चौड़ाई तो हमारे पास आ गई है 10 मीटर। अब हमें क्या निकालना है h, यानी ऊंचाई निकालनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो हमारा x का मान आया 10, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसके अंदर रखेंगे तो h बराबर √3, और इस x के स्थान पर x का मान रखेंगे 10, तो गुणा 10, तो h बराबर हो जाएगा। अब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू 10, ठीक है। h बराबर हो गया हमारे पास 10 इंटू 10, इसको 10 को पहले ले लेते हैं, तो ये पता है 10 पहले आता है, √ बाद में आता है, तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 10 पहले आएगा और √ बाद में 10 √3, ये हमारा हो गया मीटर, यानी हाइट होगी हमारी, इसकी जो हाइट होगी 10 √3 मीटर। तो ये इस तरह से हमारी इसकी ऊंचाई भी आ गई और इसकी नहर की चौड़ाई भी आ गई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, इस तरह से लिख देंगे टावर की ऊंचाई 10 √3 मीटर अंशवर, और नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ये हो गए अंशवर, ठीक है। ये हमारे सवाल नंबर 11 के दोनों अंशवर। प्रश्न संख्या 12, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो ये एक भवन है और ये हमारा केबल टावर है, और इसका जो शिखर है भवन के जो शिखर से और इस टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है, ठीक है।
और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। देखो अवनमन का मतलब होता है नीचे की साइड में। तो अब इसके जो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है पाद की तरफ, यानी कि टावर के पाद की तरफ, ये 45 डिग्री का है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा कैसी है, दोनों समांतर है, क्योंकि ये तो भूमि है और ये क्या है, इसकी क्षैतिज रेखा यानी कि छत है ये। तो ये रेखा और ये रेखा कैसी, बराबर है, समान है, समांतर है। तो ये कोण और ये कोण जेड बन रहा है ना, तो ये कोण और ये कोण कैसे कोण है, एकांतर कोण है। और एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर। ये 45 है तो ये भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये 45 और ये भी 45। अब हमारे पास देखो एक तो समकोण ये बन गया और एक ये बन गया, यानी कि हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। अब हम आसानी से आगे क्या कह रहा है सवाल, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमें इस टावर की पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि डी और सी, यानी सी डी याद करनी है हमें टावर की ऊंचाई। तो अब इस सवाल को विस्तार से हल करते हैं। तो पहले लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यानी इसको पहले हल करते हैं। इसके अंदर देखो हमारे पास ये तो हमारा लंब है और ये क्या है, हमारा आधार है। ठीक है, और आधार और लंब दे रखा है, कर्ण दोनों में अलग अलग है। तो हमें इसमें आधार और लंब किस में आते हैं, टेन थीटा में आते हैं। तो टेन थीटा का सूत्र ही लगाना होगा। तो टेन थीटा का सूत्र लगाएंगे लाल बटा कक्का से। टेन थीटा का सूत्र होता है एल बटा ए, यानी लाल बटा कक्का। तो इस सूत्र से आप सवाल को करेंगे। तो टेन थीटा हमारे पास, टेन थीटा कितना है यहाँ पे, तो टेन थीटा यहाँ पे 45 है। तो ये लिखेंगे टेन 45 बराबर एल हमारे पास है 7 और ए हमारे पास आधार है BC, तो यहाँ लिखेंगे BC। और टेन 45 का मान कितना होता है, देखो टेन 45 का मान होता है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर 7 बटा में BC। BC का हम इधर ले जाएंगे, BC का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा BC बराबर 7। तो BC बराबर कितना आ गया, 7 मीटर। ठीक है, तो ये देखो BC हमारे निकल के आगे कितनी होगी, 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो तुम्हें पता है ये भी कितनी होगी, 7 मीटर, क्योंकि आपस में दोनों बराबर है, 7 मीटर। और ये देखो ये 7 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 7 मीटर। ठीक है, यानी कि ये भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, और ये हमने निकाल ली थी 7 मीटर। तो BC आ गई 7 मीटर। अब हम त्रिभुज दूसरे को लेंगे। अब दूसरे त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ADE, यानी इस वाले त्रिभुज को लेंगे इस बार। ठीक है, तो अब हमारे पास त्रिभुज ADE में, इसमें देखो ये तो लंब है और ये आधार है। तो हमें लंब और आधार सूत्र वही लगेगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर L बटा में A, और टेन थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री बराबर L। लंब हमारे पास कितना है, लंब हमारे पास दे नहीं रखा, यहाँ पे लंब का नाम लिख देते हैं ED। तो यह लिखेंगे ED, और आधार है हमारे पास 7 मीटर, तो यह लिखेंगे 7 मीटर। अब हम टेन 60 डिग्री का मान होता है हमारे पास, देखो ये रहा, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ लिखेंगे √3 बराबर ED बटा में 7 मीटर, यानी 7। अब देखो हम इस 7 को इधर ले जाएंगे तो 7 ही ऊपर जाएगा और इससे गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इससे हमारा गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा 7√3, यानी 7 इंटू √3 बराबर हो गया ED। यानी ED का जो मान हो गया, तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं, ED बराबर कर देते हैं, ED को इधर ले लेते हैं, ED बराबर 7√3, यानी ED हमारे पास आ गई, ED बराबर होगी 7√3 मीटर। ठीक है, ये हमारी होगी ED। अब हमें किसका निकालना है, इस पूरे टावर की ऊंचाई निकालनी है, तो CD निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टावर की ऊंचाई, यहाँ पे लिखेंगे टावर की ऊंचाई। देखो ये टावर की ऊंचाई है, तो टावर की ऊंचाई क्या निकाल रहे हैं, CD निकाल रहे हैं। तो यहाँ टावर की ऊंचाई का नाम है CD बराबर, और ED प्लस में EC, दोनों को जोड़ेंगे, ED प्लस में EC, तो हमारे पास CD हो जाएगी, CD बराबर
ई डी हमारे पास देखो ई डी और ई सी को जोड़ रहे हैं, तो ये कितनी 7, और ये हमारे पास निकल के आ गई ई डी 7/3। तो इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगी 7 प्लस में और 7/3। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 7 हमारा कॉमन आ गया। अंदर क्या बचता है, 7 का 7 भाग लगाया, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कितने हैं 7, तो यहाँ पे बचेगा √3। तो सी डी हमारी हो गई, सी डी बराबर 7 1 प्लस √3, और यहाँ पे लिख देंगे सी डी की जो हमारी टावर की ऊंचाई है वो कितनी आ गई, तो लिख देंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, हमें टावर की ऊंचाई निकालनी थी, ठीक है। तो यह लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर 7, और यहाँ पे है 1 प्लस में √3, ये होगी मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे आंसर 12वें सवाल के। प्रश्न 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो ये हमारे लाइट हाउस है और इसका जो शिखर है, और शिखर से समुद्र को देख रहे हैं, तो समुद्र के अंदर हम दो जहाज़ है सी और डी, तो इनको देख रहे हैं, तो उनको देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, एक तो बन रहा है हमारा 30 डिग्री, और एक बन रहा है हमारा 45 डिग्री, ठीक है। ये दो जहाज है और इनको देखने पर अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री। अब यहाँ पे यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी लाइट हाउस के एक ही तरफ दोनों जहाज है सी और डी, तो इनके बीच की दूरी यानी सी डी हमें निकालनी है, इनके बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पर ये हमारी ये समांतर रेखा है और इसके समांतर रेखा ये, और यहाँ पे देखो ये जो हमारी रेखा आ रही है ये जेड बना रही है इस तरह से, तो ये 30 डिग्री का है, तो ये एकांतर कोण होगा ये भी, और ये कितने डिग्री का हो जाएगा 30 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण है। अब ये देखो ये रेखा है ये इस तरह से, ये भी समांतर है इसके, तो ये जो कोण है वो इसके क्या होगा, समांतर होगा। अगर ये 45 डिग्री का कोण है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो इस तरह से हमारा ये हो गया समकोण। तो इस तरह से हम अब आसानी से इसको निकाल सकते हैं, यानी इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो अब हम इसको विस्तार से हल करते हैं। इसमें भी देखो tan थीटा सूत्र लगेगा। देखो इसमें दोनों कर्ण अलग अलग है और हमें लंब और आधार, लंब दे रखा है और आधार निकालना है, तो इसमें tan थीटा सूत्र ही लगेगा। तो पहले हम ए बी डी यानी इस त्रिभुज को हल करते हैं। तो इसमें tan थीटा L/A। अब हमारे पास त्रिभुज ए बी डी में इसमें tan थीटा सूत्र लगा रहे L/A, लाल बटा कक्का के अनुसार L/A लंब। तो tan थीटा हमारे पास कितना है, यहाँ पे tan थीटा है 45, तो यह लिखेंगे tan 45 बराबर L हमारे पास है इस त्रिभुज में 75, तो यह लिखेंगे 75/A कितना हमारा, A हमारा BD, तो यह लिखेंगे BD, और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है हमारे पास 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बराबर 75/BD, और BD को हम 1 से गुणा करेंगे तो आ गया हमारे पास BD बराबर 75, यानी BD बराबर कितना हो गया 75 मीटर, यानी BD ये निकल के आ गई हमारी कितनी है, ये 75 मीटर, तो लिख देंगे 75 मीटर BD, ठीक है। अब हमें दूसरा त्रिभुज लेना है, ये वाला त्रिभुज। अब हम त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC यानी इस बड़े पूरे त्रिभुज को ज्ञात करेंगे, निकालेंगे। तो पूरे त्रिभुज में भी देखो ये लंब है और ये आधार है, तो इसमें भी ये सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर L/A,
और टेन थीटा हमारे पास इस बार कितना है, पूरे में 30 डिग्री। तो ये लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर एल हमारे पास है 75 मीटर, तो यह लिखेंगे 75। और ए हमारे पास यानी आधार है हमारे पास बी सी, तो यह लिखेंगे बी सी। अब हमारे पास टेन थीटा का मान कितना है, टेन थीटा टेन 30 डिग्री का मान है हमारे पास टेन 30 1/√3, तो यह लिखेंगे 1/√3 बराबर 75 बटा में। अब बी सी है, हम बी सी की जगह ऐसे लिख सकते हैं बी डी और सी डी, यानी दोनों भुजाओं को जोड़ के भी लिख सकते हैं बी डी और सी डी। तो यह लिख देंगे बी डी बटा में बी डी प्लस में बी डी बटा बी डी प्लस सी डी, सी डी। तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं बी सी के स्थान पर, क्योंकि दोनों भुजाओं का योग ही क्या है, बी सी है। तो बी डी प्लस सी डी। तो अब यहाँ पे हम बी डी हमारे पास कितनी 75 मीटर है, तो बी डी के स्थान पे क्या लिख देंगे 75। तो यहाँ पे 1/√3 बराबर 75 बटा बी डी हमारे पास है 75 और प्लस सी डी। अब हम इनका गुणा कराएंगे, 75 प्लस सी डी का गुणा 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा, हमारे पास इसका गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 75 प्लस में सी डी बराबर, और 75 का गुणा √3 से करेंगे तो आएंगे 75 इंटू √3। और अब 75 को इधर ले जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे सी डी, तो 75 इधर चले जाएंगे तो 75 √3 और 75 इधर होके माइनस में हो जाएगा -75। अब सी डी बराबर हो जाएगा, सी डी बराबर 75, इधर भी 75, दोनों तरफ 75 है तो इनमें कॉमन आ गया हमारे पास 75, तो 75 हो गया हमारे पास कॉमन। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 और माइनस यहाँ पे बचेगा 1। तो सी डी जो हमारी हो गई, सी डी की जो लंबाई होगी तो ये होगी हमारे पास 75 √3 माइनस 1 मीटर, यहाँ लिख देंगे मीटर। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लिखना भी आपको, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। ये 13वें सवाल का आंसर। प्रश्न 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखो ये एक लड़की है और इसकी हाइट कितनी है, देखो ये एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की खड़ी है छोटी सी, इसकी हाइट है 1.2 मीटर और ये गुब्बारे को देख रही है। ठीक है, ये एक गुब्बारे को देख रही है और ये गुब्बारा कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88.2 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है ये गुब्बारा, यानी ज़मीन से। उसके बाद किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी पहले ही लड़की देख रही गुब्बारे तो यह उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अब देखो ये लड़की कुछ समय बाद देखेगी तो ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और ये उन्नयन कोण भी घट जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें इस सवाल में ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दूरी किसके बराबर होगी, इस दूरी के बराबर होगी। ये दूरी हम ज्ञात कर लेते हैं तो आसानी से ये दूरी निकल जाएगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर है। तो देखो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, और इसमें यहाँ पे लंब दे रखा है और आधार हमें निकालना है। तो इसमें भी कौन सा सूत्र लगेगा, tan थीटा का सूत्र ही लगेगा। तो अब इस सवाल को हम विस्तार से हल करते हैं।
अब यहाँ पे देखो ये लड़की है हमारी 1.2 मीटर लंबी है, तो ये देखो इसकी आँख है ये यहाँ से देख रही है। तो और इस जो गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर वो ज़मीन से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस लड़की की जो हाइट है उसको हम घटा देंगे और हम निकाल देंगे AC, ठीक है। AC निकालेंगे यानी कि ये जो ये भाग है इसको निकाल देंगे जो लड़की की हाइट है। तो AC निकालेंगे तो ये 88.2 में से 1.2 को घटा देंगे। तो पहले हम AC निकाल देते हैं ऊपर। AC यानी कि लड़की की आँख से गुब्बारे की दूरी। AC का मतलब हो गया लड़की की आँख से गुब्बारे की दूरी कितनी है, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है 88.2 माइनस 1.2, तो घटाएंगे तो AC आ जाएगी यहाँ पे 87 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं AC होगी हमारी 87, ये जो है ना ये होगी हमारी 87 मीटर, ठीक है। यानी AC की ऊंचाई होगी 87 मीटर। अब हम त्रिभुज ABC यानी इस वाले त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABC यानी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या निकालेंगे, tan थीटा सूत्र लगाएंगे और L/A, ठीक है। तो थीटा हमारे पास है इस छोटे वाले छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास ये कौन है बड़ा, और इसके अंदर हमारे पास 60 डिग्री है थीटा का मान। तो यह लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर L हमारे पास है 87 मीटर बटा में A आधार है हमारे पास जो कि हमने आधार निकालना है। आधार लिख देते हैं BC, यहाँ लिखेंगे BC। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यह लिखेंगे √3 बराबर 87 बटा में BC। अब इनका गुणा करेंगे, BC का √3 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा √3 BC बराबर 87। अब यहाँ पे हम BC को रख लेंगे, √3 को इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा BC बराबर और यहाँ पे 87 ऐसा ही रहेगा, और ये √3 यहाँ गुणा में इधर आके बटा में आ जाएगा √3। अब √3 नीचे है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, √3 बटा √3 का गुणा करेंगे, √3 गुणा √3। तो BC आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे √3 का गुणा 87 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 87 इंटू √3 और बटा में √3 का गुणा 3 से करेंगे तो आ जाएंगे 3। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आएंगे 3 और 3 का भाग 87 में लगाएंगे, 3 एकम 3 और देखो 8 और 7 15 होते हैं, 3 में भाग चला जाएगा 3 का इसमें 87 में आसानी से। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 आम 27, 29 आ गए। तो BC आ गई हमारे पास, BC बराबर 29 इंटू √3, तो 29 इंटू √3 मीटर, ये हमारी होगी BC यानी BC ये वाली, ठीक है। ये वाली आ गई हमारे पास 29 √3 मीटर, ये हमारी इसकी लंबाई आ गई BC की। अब हमें क्या निकालना है, अब हम करेंगे त्रिभुज ADE यानी त्रिभुज BD, त्रिभुज हमारा है BDE यानी इस वाले त्रिभुज को अब हल करेंगे, ठीक है, इस वाले को। तो त्रिभुज BDE, तो त्रिभुज BDE में हमारे पास वही सूत्र लगेगा, यही जो हमने लगाया था, tan थीटा बराबर L/A। और इस बार हमारे पास थीटा का जो मान है बड़े त्रिभुज में कितना है 30 डिग्री, तो यह लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर L का मतलब लंब हमारे पास है 87 बटा में A, आधार है हमारे पास, और आधार इसमें क्या होगा पूरा होगा BD, तो यह लिखेंगे BD। अब tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर 87 बटा में BD। देखो BD को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BC और CD,
तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी सी प्लस में सी डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/√3 बराबर 87 बटा में बी सी हमारे पास कितनी है, 29 इंटू √3, 29 इंटू √3 और प्लस सी डी। अब हम इनका गुणा कराएंगे, तो ये जो इसका हम गुणा 1 से करेंगे तो यही संख्या आएगी हमारे पास, तो आ जाएगी 29 इंटू √3 प्लस सी डी बराबर, यहाँ पे 87 का गुणा √3 से करेंगे तो 87 इंटू √3, 87 इंटू √3 आ गया। अब हमें सी डी रखनी है, बाकी को इधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे बचेगी सी डी और यहाँ पे कितने हैं पहले से ही 87 इंटू √3 और ये इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा माइनस में, तो -29 इंटू √3। अब हमारे पास सी डी का जो मान आएगा, सी डी बराबर, अब इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, √3 इधर भी √3 इधर भी, दोनों में कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन लेंगे, तो कॉमन आ गया √3, अंदर क्या बचेगा 87 माइनस 29 और सी डी बराबर √3, 87 में से 29 घटाएंगे तो 87 में से 29 घटाओ आप, और घटाने पे क्या मिलेगा हमें, 87 में से 29 गए तो बचेंगे यहाँ पे 58, तो यहाँ पे बचेंगे इंटू 58, इसको सही तरीके से लिख देते हैं 58, 87 में से 29 गए तो बचेंगे 58। अब हम इनको सही तरीके से लिखेंगे, तो इनका 58 को पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे। तो सी डी का मान आ गया हमारे पास, सी डी बराबर 58 पहला जाएंगे 58 और √3 और सी डी जो हमारी होगी 58 √3 मीटर। तो इस तरह से हमारी सी डी निकल के आ गई, यानी कि इसकी जो हमें दूरी निकाली थी वो आ गई सी डी 58 √3 मीटर, यानी ये गुब्बारा जो है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, 58 √3 मीटर। इस तरह से ये हो गया हमारे आंसर सवाल नंबर 14 के। प्रश्न 15 है इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखो ये सीधा राजमार्ग है और ये एक मीनार है और इसके पाद तक ये जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे मीनार पे एक आदमी खड़ा है और वो इस कार को देख रहा है और यहाँ पे ये 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है। ठीक है, इसको देख रहा है तो 30 डिग्री का अवनमन कोण बना रहा है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, यानी 6 सेकंड के बाद में ये कार कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई और इसका जो अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये आदमी देख रहा है और इसका भी कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री, यानी कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई 6 सेकंड बाद, यानी कि 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगे हैं इसको। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु से, यानी इस डी बिंदु से मीनार के पाद यानी बी बिंदु तक पहुँचने में जो समय लगा है वो हमें समय ज्ञात करना है। तो इस समय को क्या मान लेते हैं, हम x मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी हम इसको, ये जो मीनार की हाइट है ये भी नहीं दे रखी, इसको मान लेते हैं हम h। ठीक, ये हमने x मान लिया, ये हमने h मान लिया। तो अब हम त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज को पहले ज्ञात करेंगे ABD, यानी इस वाले त्रिभुज में ज्ञात करेंगे। इसमें देखो लंब दे रखा है और आधार, दोनों का संबंध है, कर्ण से कोई मतलब नहीं क्योंकि कर्ण इसमें भी अलग है और कर्ण इसमें भी अलग है। तो लंब और आधार
लाल बटा कक्का सूत्र में किस में होते हैं, टेन थीटा में। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा का सूत्र। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री का कोण है और ये रेखा कैसी समांतर है, तो ये क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण कैसे एकांतर कोण है, ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री का, जो कि हमने पहले ही लिख दिया था। और ये बड़ा कोण 60 डिग्री है तो ये भी कोण कितना होगा 60 डिग्री, यानी ये भी क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ये 60 है तो ये भी डिग्री 60 डिग्री का ही होगा। तो अब हम त्रिभुज ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में वही सूत्र लगेगा टेन थीटा का एल बटा ए, और टेन 60 डिग्री, यानी टेन 60 डिग्री याद करना है। तो हमारे पास एल कितनी है, हमारे पास एच, और आधार कितना है हमारे पास एक्स। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री का मान 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर एच बटा में एक्स। अब इनका देखो गुणा कराएंगे, एक्स का गुणा √3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3 एक्स बराबर एच। तो देखो एच का मान आ गया हमारे पास √3 एक्स। तो यहाँ पे सही तरीके से लिख देते हैं एच बराबर √3 एक्स। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरा त्रिभुज लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, इस बार पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी सूत्र हमारा वही लगेगा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर एल बटा में ए, और टेन थीटा हमारे पास कितना है इस बार 30 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री बराबर एल हमारे पास है एच, और ए यानी आधार है हमारे पास ए बी सी, यानी पूरी लाइन ये आधार है, तो बी सी। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3, 1/√3 बराबर एच हमारे पास एच, तो एच ही रहेगा। और देखो बी सी, ये एच है, बी सी हमारा किस किस को जोड़ने से बना है, 6 प्लस में एक्स, यानी बी सी हमारी पूरी रेखा है, और यहाँ पे 6 और ये कितनी है एक्स है, तो 6 प्लस एक्स। तो हम ऐसे लिख देंगे 6 प्लस में एक्स। अब देखो इनका गुणा कराएंगे, 6 प्लस एक्स का 1 से गुणा करेगा तो आएंगे 6 प्लस एक्स ही आएंगे, और एच का गुणा √3 एच। ठीक है, ये हमारा इंटू कर देंगे, 6 प्लस एक्स बराबर √3 इंटू एच, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से एच का मान रखने पर, ये हमारा एच है, ये एच का मान ये है, यहाँ पे हम रखेंगे एच का मान समीकरण 1 से। तो ये हमारा ऐसा ही रहेगा 6 प्लस में एक्स बराबर √3 इंटू एच, और एच का मान है हमारे पास √3 एक्स। तो यहाँ लिखेंगे √3 एक्स। अब आगे करते हैं, तो इस सवाल में देखो इन दोनों का गुणा कराएंगे, ये 6 प्लस में एक्स ऐसा ही रहेगा, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आ गया 3। ठीक है, और एक्स का एक्स, और इस एक्स को इधर भेजेंगे, यहाँ पे बचेगा 6 बराबर 3 एक्स, और एक्स इधर आएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा, और 6 बराबर 3 एक्स में से एक्स गया तो कितने बचेंगे 2 एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक्स का मान निकाल रहे हैं, तो इस 2 को इधर भेज देंगे, तो 6 बटा में 2 बराबर में एक्स, और ये काट देंगे, कट रही है संख्या, इनको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो x का मान आ गया 3, तो इसको सही तरीके से लिख देते हैं, तो x बराबर आ गए 3 मीटर, यानी मीटर नहीं सेकंड आएगा ये। ठीक है, x का मान आ गया 3 सेकंड, यानी कि ये जो डिब्बी है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगी 3 सेकंड। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, यानी 15वें सवाल का हमारा उत्तर हो गया 3 सेकंड, यानी जो हमें पूछा गया था प्रश्न में, यानी पाथ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है 3 सेकंड। ये 15वें का हो गया आंसर। आपको कोई सवाल समझ में नहीं आए तो उसको बार बार देखो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे।
क्योंकि ये सवाल बड़े हैं, आपको बार बार देखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।